जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर कि मैं इसको टाइप्स एंड सिस्टम्स ऑफ नीड से नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। मैं इसको भी आपके सामने स्टार्ट करता हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ देन डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद अदर्स एज वेल। टाइप्स एंड सिस्टम्स ऑफ नीड्स जी। इसमें हम सिस्टम्स ऑफ नीड्स में अब्राहम मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स पढ़ेंगे और एक ट्रायो ऑफ नीड्स, ट्रायो मीन एक तीन पिलर, थ्री पिलर्स ऑफ नीड्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं मास्लोज की हायरार्की ऑफ नीड्स के ऊपर जी। अब ये एक पिरामिड आपके सामने नजर आ रहा है आपको। इस पिरामिड में सबसे नीचे फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, फिर सोशल नीड्स, फिर ईगो नीड्स और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब ये बेसिकली एक पिरामिड है जो कि एक हायरार्की बता रहा है नीड्स की। फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्या है? फूड, वाटर, एयर, शेल्टर, ये सारी चीजें जो इंसान की सर्वाइवल के लिए जरूरी हैं। विदाउट दीज थिंग्स, फूड, वाटर, एयर, या आप इनके बगैर आपका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। जो आपके सर्वाइवल के लिए, और ये पिरामिड में सबसे बड़ा ब्लॉक है, ये देखें। ये वाली नीड सबसे ज्यादा होती हैं। ठीक है। उसके बाद ऊपर इससे क्या है? नेक्स्ट पिरामिड जो थोड़ा सा छोटा है, उसमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की नीड्स आ जाती हैं। कोई भी इंसान, उसको प्रोटेक्शन चाहिए होता है, उसे लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत होती है, उसको स्टेबिलिटी की जरूरत होती है। ठीक है। ये जरूरतें भी उसकी फुलफिल होनी चाहिए। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे थोड़ा सा और छोटा आप देखेंगे कि ये एक ट्रायंगल के अंदर सोशल नीड्स, कि उसको सोसाइटी में रहना है, वहां से उसको अफेक्शन मिले, प्यार मोहब्बत मिले, फ्रेंडशिप मिले, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग मिले। ये नीड्स भी उसकी फुलफिल होनी चाहिए। फिर उसकी ईगो की नीड्स हैं, उसकी प्रेस्टीज, उसकी इज्जत, उसका स्टेटस, उसकी खुददारी, सेल्फ एस्टीम, ये नीड्स। और सबसे एंड पे सबसे छोटा पिरामिड है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसमें सेल्फ फुलफिलमेंट है, जिसमें वो कहते हैं ना कि इंसान वली अल्लाह के दर्जे पे पहुंच जाता है, कि इंसान खुद से मुतमईन हो जाता है, जिसमें कहते हैं कि इत्मीनान कल्ब उसको नसीब हो जाता है। ये नीड आखिरी है कि जिसमें वो इत्मीनान कल्ब हासिल कर लेता है। ये एक जो पिरामिड है जो मैस्लो ने दिया, ये पिरामिड है। फिजियोलॉजिकल नीड से शुरू हो रहा है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की नीड्स, फिर सोशल नीड्स, फिर ईगो को सेटिस्फाई करने की नीड, और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसको कहते हैं मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, या मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड पिरामिड। ये एक पिरामिड आपके सामने दिखा रहा है। ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं कि टू विच मैस्लोज नीड डज दिस एड अपीयर। अब आप एक दफा सोचें कि ईट, ड्रिंक एंड मिंगल, ये मैस्लो की कौन से पिरामिड को फुलफिल कर रही है? बोथ फिजियोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स किस तरह से कि उसने खाना है, ड्रिंक करना है, तो वो उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स। ये देखिए, मैस्लो की यही थी ना फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड्स में हमने क्या पढ़ा था? फूड, वाटर, एयर वगैरह। ठीक है। और दूसरी है मिंगल, लोगों के साथ भी गपशप लगाना, लोगों के साथ भी मिलना। कौन सी नीड्स आ गई? सोशल नीड्स भी उसमें आ गई। ठीक है जी। इस एड ने उसकी फिजियोलॉजिकल और सोशल नीड्स को फुलफिल किया है, अगर आप इस एड को देखें तो। फिर आगे, टू विच ऑफ मास्लोज नीड्स डज दिस एड अपीयर। अब इस एड में देखिए वो क्या कह रहा है? लिव अमंग द स्टार्स, प्लेटिनम हाउसिंग सोसाइटी एंड दिस एंड दैट, अ वेरी लेविश हाउसिंग सोसाइटी, लिविंग अमंग द स्टार लिखा हुआ है। ये उसकी ईगोइस्टिक नीड्स को पूरी कर रही हैं, जो ईगोइस्टिक नीड्स हमने मैस्लो की देखी थी पिरामिड के अंदर। ठीक है जी। अब ये वाला, टू विच ऑफ मैस्लोज नीड्स डज दिस एड अपीयर। ये उसकी कौन सी नीड को, ये एक बंदा है, वो अपने आप को देख रहा है या अपने आप को आसमान पे लेके गया है। ये उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को फुलफिल कर रहा है। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट टॉपिक था अ ट्रायो ऑफ नीड्स। ट्रायो ऑफ नीड्स में देखें जी, तीन चीजें आ जाती हैं: पावर, एफिलिएशन और अचीवमेंट। हम वन बाय वन देख लेते हैं। पावर क्या है? पावर में क्या आ जाता है जी? कि इंडिविजुअल डिजायर टू कंट्रोल इन्वायरमेंट।
कि उसके पास हर एक इंडिविजुअल की एक डिजायर होती है, ये उसकी एक नीड भी किसी हद तक होती है कि आई शुड हैव कंट्रोल ऑन द इन्वायरमेंट, आई शुड हैव माई ओन कंट्रोल ऑन माई इन्वायरमेंट वेयर आई एम लिविंग। ठीक है, एक तो होगी पावर। फिर है एफिलिएशन। एफिलिएशन, नीड फॉर फ्रेंडशिप, एक्सेप्टेंस एंड बिलोंगिंग। एवरीवन हैज दिस नीड कि वो उसकी फ्रेंडशिप भी हो, उसको लोग एक्सेप्ट करें, माशरे में सोसाइटी में उसकी एक्सेप्टेंस हो, और उसकी बिलोंगिंग हो, वो लोगों के साथ खुद को बिलोंग कर सके, कि अपने आप को एफिलिएट कर सके। ठीक है जी। फिर है अचीवमेंट। ये एक नीड है कि नीड फॉर पर्सनल अकम्पलिशमेंट। हर एक इंसान की एक नीड है, एक डिजायर होती है कि वो अपनी पर्सनल अकम्पलिशमेंट को बढ़ा सके। अकम्पलिशमेंट मीन टू गेन समथिंग, टू अकम्पलिश समथिंग, क्लोजली रिलेटेड टू इगोइस्टिक एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ये जो अचीवमेंट नीड्स हैं ट्रायो ऑफ नीड्स में, ये मैस्लो की जो नीड पिरामिड है उसमें ईगोइस्टिक और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स के साथ बड़ा क्लोजली रिलेट करती हैं। ठीक है जी। अब ये वाली एड किस चीज को अपील कर रही है? इसमें कुछ लोग देखे साथ बैठे हुए हैं, फिर गो ग्रीन, गो ग्रीन भी लिखा हुआ है। सो ये आपको क्या आइडिया दे रहा है? ये है इन्वायरमेंटली कंसर्न्ड एडल्ट्स। द एफिलिएशन, एक तो एफिलिएशन नीड के साथ एक दूसरे के साथ अच्छी एफिलिएशन भी हो, और इन्वायरमेंटली कंसर्न्ड एडल्ट्स हैं। ठीक है जी। टू विच ऑफ द ट्रायो ऑफ नीड्स डज दिस एड अपीयर? अब ये देखिए यहाँ पे भी आपको अंदाजा हो गया होगा पिक्चर देख के ही कि ये एफिलिएशन नीड्स को फुलफिल कर रही हैं उनकी। ठीक है जी, एफिलिएशन नीड्स को। फिर पावर एंड अचीवमेंट नीड्स। ये वाली एड देखें कि आपने बड़ी लेविश गाड़ी रखी हुई है, बड़ा लेविश घर है। सो ये किस चीज को पोर्ट्रे कर रहे हैं? ये पोर्ट्रे कर रहे हैं पावर एंड अचीवमेंट नीड्स को। फिर मेजरमेंट ऑफ मोटिव्स, ये आखिरी लास्ट कॉन्सेप्ट हैं, इसको हम पढ़ लेते हैं। रिसर्चर रिलाई ऑन कम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स, मोटिव को मैयर करने के लिए क्वालिटेटिव रिसर्च ज्यादातर यूज होती है, लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर कुछ टेक्निक्स यूज होती हैं जो कि मोटिव्स को मैयर कर रही होती हैं, जिनमें प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर ऑफन वेरी सक्सेसफुल इन आइडेंटिफाइंग मोटिव्स। कि आपके मोटिव्स क्या हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोजेक्टिव टेक्निक्स यूज होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं वो भी हम पढ़ भी लेते हैं। अब ये दो तरह की प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं क्वालिटेटिव मेजरमेंट ऑफ मोटिव, एक स्टोरी टेलिंग और दूसरा वर्ड एसोसिएशन एंड सेंटेंस कंप्लीशन। स्टोरी टेलिंग में क्या है? दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ हैविंग कंज्यूमर टेल रियल लाइफ स्टोरीज रिगार्डिंग देयर यूज ऑफ प्रोडक्ट अंडर स्टडी। किम्बरले क्लार्क यूज दिस मेथड टू डेवलप पुल अप्स। अब स्टोरी टेलिंग में क्या है कि स्टोरी टेलिंग में कंज्यूमर को कहा जाता है कि वो अपने एक्सपीरियंसेस या किसी प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, तो यूज करने के बाद अपने एक्सपीरियंस बताएं इन फॉर्म ऑफ स्टोरीज। पुल अप्स के लिए कैम्बरले क्लार्क ने इस मेथड को यूज किया था पुल अप्स को इंक्रीज करने के लिए। तो स्टोरी टेलिंग में कंज्यूमर एक स्टोरी बताता है कि उसने किसी प्रोडक्ट को किस तरह से रिव्यू करना है, या प्रोडक्ट के बारे में उसके क्या व्यूज हैं, तो वो इन चीजों को बता रहा होता है वाया स्टोरी टेलिंग। सो उसकी स्टोरी से उसके मोटिव का पता लग जाता है। ठीक है जी। जैसे मैं कह रहा हूं कि लड़की रोड पर अकेली जा रही थी, ये स्टोरी आगे कंप्लीट करें। आगे हो सकता है कि उसने फिर बस को हाथ दिया, वो बस में बैठी और अपने कॉलेज चली गई। सो ये मोटिव्स बता रहा है कंज्यूमर का। आप जो भी स्टोरी टेलिंग कर रहे होते हैं ये आपके हिडन मोटिव्स को बता रहे होते हैं। जबकि दूसरा वर्ड एसोसिएशन एंड सेंटेंस कंप्लीशन, इन दिस मेथड रिस्पोंडेंट्स आर प्रेजेंटेड विद वर्ड्स वन एट अ टाइम एंड आस्क्ड टू से द फर्स्ट वर्ड दैट कम्स टू माइंड। इसमें क्या आता है कि वो मुख्तलिफ वर्ड्स बोलते हैं, और कंज्यूमर से या जो टेस्ट होल्डर्स हैं उनसे ये कहा जाता है कि जो भी वर्ड आपके माइंड में सबसे पहले आए आप उस वर्ड के बारे में बताएं। जैसे मैं कह सकता हूं कि जंगल, जंगल का नाम सुन के आपके माइंड में क्या वर्ड आता है? ठीक है, सो इन चीजों को इस तरह से देखा जाता है। अच्छा जी। नेक्स्ट उसके बाद देख लेते हैं, हमारा लेक्चर तकरीबन खत्म होने वाला है। इसकी जरूरत नहीं है हमें पढ़ने की, मैं इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करता हूँ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगेन कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको डू सब्सक्राइब द चैनल। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।